अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे टेक्निक्स के बारे में बात करी था, तो आज हम बात करेंगे डी ई एस, एच डैश और ए ई एस के बारे में। अच्छा, डी ई एस क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो है 16 स्टेप्स होते हैं। 16 स्टेप्स के अंदर जो है ये काम परफॉर्म होता है, और इसमें जो है वो 64 बिट की होती है, 64 बिट ही प्लेन टेक्स्ट होता है। ये आपके खास 56 बिट की होती है और 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है। अच्छा, ये स्टेप्स अगर हम सिर्फ फ्लो चार्ट समझ लें ना, तो फ्लो चार्ट समझने के बाद हमारे स्टेप्स जो है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। जब फ्लो चार्ट में क्या, फ्लो चार्ट में कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो भाई, जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा ना, उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले आईपी टेबल से पास कराएंगे, जो कि फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। उसको सबसे पहले आईपी टेबल से पास करवाएंगे। उसके बाद आईपी टेबल से पास करवाने के बाद उसको लेफ्ट और राइट में दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 32 बिट लेफ्ट, 32 बिट राइट। ठीक है, लेफ्ट को ऐसे लिखेंगे, राइट वाले पे काम परफॉर्म करेंगे। 32 बिट जो राइट होगा, सही है, तो उसके अंदर जब हम काम परफॉर्म करेंगे तो फिर उसको सबसे पहले किससे पास करेंगे, ईपी टेबल से पास करेंगे। ठीक है, ईपी टेबल से पास करने के बाद जॉर करेंगे की जनरेशन की। अब की जनरेशन के लिए इट्सेल्फ एक अलग फ्लो चार्ट है, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, ईपी टेबल सबसे पहले उसने क्या करा, आईपी टेबल पास करा, उसके बाद लेफ्ट राइट में अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद क्या करा, उसके बाद में ईपी टेबल अप्लाई किया। ईपी टेबल के बाद जो भी इसका आउटपुट आएगा उससे हम जॉर करेंगे की के साथ, जो कि हम की यहाँ से जनरेट कर लेंगे। उसके बाद उस जॉर वाले जो भी रिजल्ट आएगा उसका, उसको हम एस बॉक्स से पास करवाएंगे। एस बॉक्स से पास करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको परम्यूटेशन से पास कराएंगे। ठीक है, पी टेबल से पास करेंगे। उसके बाद उसको जो हमने लेफ्ट वाला रखा हुआ था ना, इसको हमने छेड़ा नहीं था, उस लेफ्ट से जॉर कराएंगे। ठीक है, लेफ्ट से जॉर कराने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा आर वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा एक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें 16 स्टेप्स करने हैं, 16 स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब आ जाओ की जनरेशन पे। की जनरेशन लगा तो क्या है भाई, जो भी हमारे पास की गिवन होगी ना, सबसे पहले उसको हम पी सी वन से पास कराएंगे। पी सी वन एक टेबल है, उससे पास करवाने के बाद उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके शिफ्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब शिफ्ट जो है वो कौन से वाले राउंड में कितने बिट अप्लाई करना है वो यहाँ लिखा हुआ है भाई। 1 2 9 और 16 बिट पे, 9 और 16 राउंड पे जो है 1 1 बिट शिफ्ट करना है। बाकी जितने रिमेनिंग है ना, उन सब पे जो है वो 2 2 बिट शिफ्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब जब शिफ्ट अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे अलग, राइट पे अलग, उसके बाद उसको कॉम्प्रेशन बॉक्स से पास करेंगे। अब कॉम्प्रेशन बॉक्स क्या है, PC2 टेबल है, PC2। उससे पास करवाने के बाद उसके ऊपर दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे, वही वाला। ये राउंड वन का हो गया। ठीक है, ये राउंड टू का हो जाएगा। ठीक है, राउंड टू में हमें एक दफ़ा ही करना था, यहाँ पर भी एक दफ़ा ही करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से फिर उसको दोबारा PC2 बॉक्स से पास कराते जाएंगे, और ये आखिर तक 16 की जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास फ्लो चार्ट। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर। देखो भाई, अभी इस पर हम पहले काम परफॉर्म कर रहे हैं प्लेन की के ऊपर। पहले की जनरेशन कर लें, ताकि जब की जनरेशन हो जाएंगी उसके बाद, ताकि हमारी की जो की है वो हमारे पास मेन मतलब मेन जो हमारा इंक्रिप्शन टेक्निक है उसके अंदर यूज़ हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं की जनरेशन के ऊपर। की जनरेशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये की गिवन थी, इसको हमने जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो 64 बिट बन गई हमारी ये। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या करा, PC1 से अप्लाई किया। अब PC1 क्या है हमारे पास, ये PC1 टेबल गिवन है। ठीक है, ये PC1 टेबल गिवन है। अब इसमें से इसको पास कैसे करवाना है, अब देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है, 57 है, फिर 49 है, फिर 41, फिर 33। तो हम यहाँ पर देखेंगे 57 बिट का है, हमने यहाँ पे ऊपर नंबरिंग कर ली है, तो हम देखेंगे 57 बिट का है, 56, 57, 57 बिट ये वाली है। ठीक है, 57 बिट को सबसे पहले लिख देंगे। 57 बिट पर जीरो था, उसके बाद क्या था, 49 था, फिर हमें देखेंगे 48 का, 48 ये रहा, 49, 49 1 है, सही है। उसके बाद क्या था, 41 था, 41 का है, 41 ये रहा, 41 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाली बिट्स को जो है रीअरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू PC1। ठीक है, PC1 के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया, तो हमारे पास ये आउटपुट आई है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब जब भी हम वो कर लेंगे PC1 से पास करने के बाद लेफ्ट अलग कर लेंगे, राइट अलग कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर लेंगे। तो भाई हमने क्या करा, लेफ्ट अलग कर लिया, अलग के ये आधा ब्रेक कर लिया ना, मतलब उसके बाद ये वाली बिट्स अलग लिख ली, ये वाली बिट्स अलग लिख ली। ठीक है, इतना काम करने के बाद क्या करा, हाँ भाई, तो इतना काम करने के बाद हमने क्या करा, उसके बाद जो है मैंने कहा था शिफ्ट करना है लेफ्ट। और अगर कितने बिट करना है, अभी राउंड वन के लिए कर ले तो क्या, राउंड वन के लिए एक बिट शिफ्ट करा। अब देखो, एक बिट जब इसको शिफ्ट किया, सी को जब शिफ्ट किया, तो देखो ये जीरो यहाँ पे आई है, और ये डबल वन जीरो, बाकी पूरा सेम रहा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रिपल जीरो बनता है, यहाँ पे डबल जीरो वन हो गया, और यहाँ पे डबल वन जीरो था आखिर में, तो डबल वन डबल जीरो हो गया। ये एक बिट शिफ्ट कर दिया। एक बिट शिफ्ट करने के बाद मैंने बताया यहाँ पे PC2 से पास करना है, PC2 से पास करवाना है, PC2 ये रहा। ठीक है, PC2 उसी तरह से पास करेंगे जैसे 14 17 11 है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी जो है इसके ऊपर नंबरिंग कर ली पेंसिल से। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले 14 बिट लिखनी है। 14 बिट ये रही, जीरो आ गया, फिर क्या था 14 के बाद 17 था, 17 क्या है 1 है, फिर उसके बाद क्या था 11, 11 क्या था, ये रहा 11, 11 सही। इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे रीअरेंज कर लिया दोबारा से। अब ये जो हमारे पास आउटपुट आया ना, ये वाला जो आउटपुट आया, ये हमारे पास बन गया K1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया K1। K1 क्या है हमारे पास, ये की जनरेशन ने एक की जनरेट हमने कर ली है। ठीक है, अब दूसरे की सही है, अब ये की वन जनरेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करा, इसके बाद क्या बताया मैंने, कि जो भी आउटपुट आएगा, सही है, इसमें जो अब इस वाले जो आउटपुट है ना, इस वाले आउटपुट को दोबारा यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो शिफ्ट की करना है दोबारा से। ठीक है, अब इस वाले आउटपुट को हम दोबारा से मूव इसको यूज़ करते हुए
C1 निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर K2 कर रहे हैं, सही है। तो हमने क्या करा, उसी बिट को अब देखा यहाँ पे देखो तो क्या था, 111 था और आखिर में 100 था। तो देखो 10 हो गया और आखिर में 001 हो गया, सही है, मतलब कि 1 बिट हमने मूव कर दी इधर, सही है। उसके बाद इसी तरह डी को करा, फिर उसको दोबारा से PC2 से पास कराया, सही है। PC2 से पास करवाने के बाद यही वाला टेबल था, PC2 से पास करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। इसी तरीके से हम की जनरेशन करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 कीज़ निकाली हुई है, हो सकता है उससे गलती हो गई, कोई मैंने बिट आगे पीछे कर दी, 100% सही नहीं है ये, लेकिन ये है कि मेथड समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कीज़ हमने जनरेट कर ली। अब आए थे इनकेशन टेक्निक पे। अब इनकेशन टेक्निक पे क्या था भाई, इनकेशन टेक्निक हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ इसके ऊपर जो है मैंने क्या कहा, IP टेबल से पास करवाना है, उसके बाद लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, प्लेन टेक्स्ट को अपने उसमें कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करा, सबसे पहले हमने IP टेबल से अप्लाई किया। IP टेबल पे अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये रहा IP टेबल, ठीक है। ये IP टेबल गिवन है, वही 58, 50, 42, ये भी रीअरेंजमेंट ऑफ बिट्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने पेंसिल से नंबरिंग कर ली ऊपर, उसके बाद जो है रीअरेंज कर दिया इसको इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि जो जो IP टेबल था ना उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या हो जाता है भाई, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया, एक को L1 कह दिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को कह दिया R1, ठीक है। अब हमने क्या हुआ था, यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या हुआ था भाई, L1 ऐसे ही रहेगा, R1 के ऊपर काम परफॉर्म होता जाएगा, ठीक है। तो R1 पे काम अप्लाई हुआ, R1 पे हमने क्या करा, सबसे पहले EP टेबल अप्लाई किया। अब EP टेबल क्या है, ये रहा EP टेबल जो है वो एक्सपेंशन परमुटेशन टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही काम किया जो कि बिट्स की रीअरेंजमेंट है, 32 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसके ऊपर अगर हम वो नंबरिंग कर लें, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम नंबरिंग कर लें तो फिर हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। मतलब कि जो भी इसके ऊपर अगर हम नंबरिंग करें ना, अप्लाई EP टेबल, ठीक है, इसके ऊपर जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब EP टेबल से पास करेंगे, उसके बाद EP टेबल से पास करने के बाद हमने क्या बोला था भाई, EP टेबल से पास करने के बाद जोर करना है की1 के साथ। अब जो की1 हमने यहाँ निकाली थी उसको हम जोर कर देंगे इसके साथ, ठीक है, जो हमारे EP टेबल से पास होगी रिजल्ट आया। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मैंने सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के बनाई ताकि हमारी बिट्स आगे पीछे ना हो और हमारा आंसर जो है वो सेम सेम आए, ठीक है। तो हमने और इसके बाद क्या करना है, जब ये आंसर आ जाएगा ना तो उसके बाद 6 बिट्स में 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इसको। 6 बिट के अंदर 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको पास करना है हमें S टेबल से। अब S टेबल क्या है हमारे पास, S टेबल रॉज और कॉलम पे काम करता है। S टेबल जो है हमारा रॉज और कॉलम्स पे काम करता है। तो हमने क्या करा, जब ये आउटपुट आया ना हमारा, अब इसको हमने रॉज और कॉलम में कैसे कन्वर्ट किया, देखो ये जैसे 111 001 था ना, इसको मैं यहाँ लिख के दबा सॉल्व करके जाता हूँ, 111, ठीक है, 001। तो इसके अंदर ये वाली जो बिट है ना, ये हमारे पास होती है रॉ की बिट, ठीक है। और ये वाली जो बिट होती है ना, ये बाकी सारी बिट ये होती है कॉलम की बिट, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो रॉ क्या हो रहा है, 11 जो है हमारे पास रॉ है, और कॉलम क्या है हमारे पास 1100, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम की बिट हो गई। तो रॉ क्या हो गया 3 और कॉलम क्या हो गया 12, ठीक है, 3,12, ठीक है। तो देखो ये इसी तरीके से होगा 3,12, ठीक है। अब 3,12 पे हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, अब हम S1 निकालें ना, सबसे पहला जो ये सबसे पहला जो आएगा ना, ये सबसे पहला, इसको S1 कहेंगे, ये S2 है, ये S3, S4, S5, S6, S7, S8, ठीक है। तो अब देखो 3,12 में था ना हमारा, तो 3,12 क्या है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 12 पे क्या है 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 3,12 10 लिख देंगे, ठीक है। ये 10 लिख दिया। इसी तरीके से फिर S2 का निकाल लिया। S2 के अंदर क्या था भाई, ये था उसने रॉस कॉलम में कन्वर्ट करके, इस तरीके से हम S8 के निकाल लेंगे। और जो जो हमारे पास आउटपुट आता जाएगा ना, जैसे कि 10 8 2 15 1 1 12 2, इसको फिर हम इस तरीके से लिख देंगे, जैसे कि भाई 10 इसके बराबर होता है, 8 इसके बराबर होता है, सही है, उसके बाद 2 इसके बराबर होता है, इस तरीके सारे लिख दिए। अब ये लिखने के बाद एस बॉक्स से पास कराने के बाद क्या था हमारे पास, एस बॉक्स से पास उसको परमुटेशन से पास करवाना था। अब परमुटेशन टेबल कहाँ है, ये रहा, ये परमुटेशन टेबल है, ठीक है। इसमें से उसको पास करवाएंगे। इसमें से पास करवाने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, जो भी हमारे पास ये आंसर आ गया परमुटेशन के बाद, परमुटेशन अप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया, उसके बाद हमने बोला है कि भाई उसको जोर करवाएंगे L1 के, जो हमने L1 निकाला होगा ना उसके बाद जोर करवा देंगे। तो फिर हम उसको उससे जोर करवा देंगे। तो हमारे पास ये एक राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब उसके बाद समझने की बात जो है वो ये, राउंड 1 इज कम्प्लीटेड, रिपीट स्टेप 2 to 6 फॉर ऑल रिमेनिंग 15 राउंड, ठीक है। अब 15 राउंड के लिए ये काम रिपीट होता रहेगा, ठीक है। एंड पास द आंसर बाय स्वैपिंग द ऑपरेशन। अब क्या होगा, अब इसके अंदर राउंड 2 के अंदर जो है ना, पहले तो हमने अलग कर लिया था, IP टेबल से अलग कर लिया था। पहले हमने IP टेबल से L1 और IP टेबल से L1 और R1 अलग कर लिया था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा ये आंसर आया ना, ये वाला जो आंसर आया, इसको हम R2 कहेंगे। और जो हमारे लिए जो ये R2 द आंसर कम आफ्टर द स्टेप 6, और L2 जो है हमारा R1 बन जाएगा। L2 जो है ना हमारा वो R1, जो R1 यहाँ पे था ना, ये हमारा अब L2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप मैंने और करा हुआ है, इसको भी समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। अब L2 और R2 हो गया। अब हम काम किस पर अप्लाई करते हैं, R2 के ऊपर। R2 के ऊपर हमने काम अप्लाई किया, EP टेबल से पास किया, ठीक है। EP टेबल ये रहा, इसके ऊपर से जब हम पास करेंगे, ठीक है, वही 32 1 2 3 4 की यहाँ पे नंबरिंग करी हुई 32 1 2 3 4 6 से। उसके बाद जब इसमें से पास करेंगे हम, तो हमारा ये आउटपुट आएगा। उसके बाद इसको जब हम किससे सॉल्व करेंगे, की से सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है, जो कि फ्लो चार्ट में मैंने बताया भी था। फ्लो चार्ट से हमने देखो
जो भी आंसर आएगा परमुटेशन के बाद उसको सॉल्व करेंगे की के साथ, फिर उसके बाद एस बॉक्स से अप्लाई करेंगे, फिर परमुटेशन। ठीक है, ये आंसर आइए, उसके बाद हमने वही एस बॉक्स से पास करवाया। अच्छा, मैंने यहीं पर अब जो मतलब जब समझ में आ गया तो फिर मैंने यहीं पे शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया, देखो 1 और 1 3 कॉमा 1 इज इक्वल्स टू, फिर वहाँ पे देख लिया उसमें एस टेबल में से। अच्छा, इसको S1 टेबल से देखना है, इसको S2 टेबल से, इसको S3, इसको S4 टेबल से, इसको S5 टेबल से, इसको S6 टेबल से, इसको S7 टेबल से, इसको S8 टेबल से। ठीक है, और ये सारे टेबल्स हमें गिवन होंगे। इसकी जब पास करना ये आंसर आया, उसके बाद हमने क्या बोला था भाई, परमुटेशन अप्लाई करनी है, पी टेबल अप्लाई करना है। पी टेबल अप्लाई करने के बाद क्या करा, जो भी हमारा L2 बचा था उसके बाद जोर किया, तो ये हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे राउंड 3 आ गया। राउंड 3 के लिए L3 जो है वो R2 हो जाएगा, और R3 जो है जो यहाँ से आउटपुट आया ना ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अप्लाई करते रहेंगे और डू। अच्छा भाई, ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये डू दी स्टेप्स टिल राउंड 16। ठीक है, ये वाले जो स्टेप्स थे ना, ये पूरे राउंड 16 तक करना है। ठीक है, अभी हमने राउंड 3 तक बताया इसी, उसके वजह और भी चलता रहेगा, राउंड 16 तक पूरा करने की। अच्छा, तो अभी अब आया था हम सिंप्लीफाइड डेटा एनालिसिस टेक्निक पे। ठीक है, इसकी ये सिमिलर है डैश की तरह, बस ये बहुत सिंप्लीफाइड है। उसमें सिर्फ 2 ही राउंड होता है, उसमें 16 राउंड होता है, उसमें 2 राउंड होते हैं। उसमें 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास 10 बिट का प्लेन टेक्स्ट, 10 बिट की होती है, और 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। सही है, अब इसको जब हम इंक्रिप्टेड टेक्स्ट बना रहे होंगे तो हमें ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, आईपी टेबल गिवन होगा, आईपी यूनिवर्स टेबल गिवन होगा, ईपी टेबल गिवन होगा, P4 टेबल गिवन होगा, P10, P8, और ये एस बॉक्स एस S0 S1 गिवन होगा। ठीक है, अब हम इसको जब अब देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म होता है। पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट ये रहा, देखो की जनरेशन का फ्लो चार्ट ये रहा हमारे पास। ठीक है, की जनरेशन का फ्लो चार्ट यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारे पास की गिवन होगी उसको P10 से पास करेंगे। P10 से पास करने के बाद उसको इसको दो उसमें डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जो है P8 से पास करवाएंगे, P8 टेबल से। P8 टेबल से पास करवाने के बाद हमारे पास की वन जनरेशन हो जाएगी। उसके बाद उसी को जो है हम L2 मतलब दो शिफ्ट करेंगे। उसके बाद उसको 8 टेबल से पास करवाएंगे, P8 टेबल से, तो हमारे पास P2 जनरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसको आगे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे होगा भाई। देखो भाई, हमारे पास ये की गिवन थी। ठीक है, इसको हमने सेम की को ऐसे लिख दिया, 101 जो भी था की लिख दी। उसके बाद उसको अपनी कर ली नंबरिंग पेंसिल से। उसके बाद P10 टेबल क्या है हमारे पास, P10 टेबल हमें ये गिवन है 3527। ठीक है, अब 3 बिट पे जो होती है ना, 3 बिट वाली पहले आ गई, 3257। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी लिख ली। अब लिखने के बाद इसके ऊपर क्या बताया फ्लो चार्ट के अंदर कि भाई जो इसका आंसर है ना उसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे राइट। अब जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आएगा। अब इसको भी हम जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 इधर, और ये 0 इधर आ जाएगा, तो 0 0। ठीक है, उसके बाद ये पूरे को हम नंबरिंग करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद उसको किससे पास कराएंगे, P8 टेबल से पास कराएंगे। P8 टेबल से पास कराएंगे, P8 टेबल ये रहा। ठीक है, P8 टेबल से जब पास करवाएंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। ठीक है, P8 टेबल का की वन हो जाएगी। फिर हम इसी के ऊपर जो है 2 दफ़ा शिफ्ट अप्लाई करेंगे। पहले एक दफ़ा शिफ्ट था, फिर 2 दफ़ा शिफ्ट कर 2 दफ़ा शिफ्ट अप्लाई करेंगे, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 0 और ये 2 0 पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर भी 2 दफ़ा शिफ्ट अप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम P8 टेबल से पास करेंगे, हमारे पास 2 कीज़ की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है ये तो बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम समझ लेते हैं इसका इंक्रिप्शन टेक्निक का एल्गोरिथम। सही है, अब जो भी हमारे पास टैक्स गिवन होगा ना, 8 बिट प्लेन टैक्स होगा, उसको हम सबसे पहले आईपी टेबल से पास कराएंगे। आईपी टेबल से पास कराने के बाद उसको हम दो इसमें डिवाइड कर लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, जो राइट वाले पे वो उस पर काम परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट वाले को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, राइट वाले पे काम परफॉर्म करते हुए सबसे पहले उसको ईपी टेबल से पास कराएंगे। ईपी टेबल से पास करने के बाद जोर करेंगे की के साथ, जो की हमने पीछे निकाली ना उसको हम की वन से जोर करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम S0 और S1 से पास करवाएंगे। उन दोनों को S0 और S1 से पास करवाने के बाद 2 बिट का आंसर होगा, उसको हम P4 से पास करवाएंगे। P4 से पास करने के बाद आंसर हो जाएगा 4 बिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 बिट को इस वाले 4 बिट जो हमने लेफ्ट वाली रहने दी थी ना, जो इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बाद हम जोर करवाएंगे। जोर करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा, अब जो लेफ्ट वाला था उसको राइट पे कर देंगे, और जो राइट था उसको लेफ्ट पे कर देंगे। क्योंकि राइट वाले पे काम परफॉर्म हो गया था, लेफ्ट वाले पे काम परफॉर्म नहीं, तो फिर राइट वाले पे काम परफॉर्म, फिर मतलब ऊपर वाले लेफ्ट के वाले पे काम परफॉर्म होगा, जो कि नीचे आके राइट बन गया। उसके बाद उसमें वही सेम काम परफॉर्म होगा, ईपी टेबल से पास करवाएंगे, फिर उसको जोर करवाएंगे की 2 के साथ, फिर उसको S0 और S1 से पास करवाएंगे, फिर P4 से पास करवा के जो भी आंसर आएगा उसको आईपी इनवर्स से पास करवा देंगे, तो हमारे पास साइफर टैक्स बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास साइफर टैक्स एल्गोरिथम। अब आए थे हम उसकी वर्किंग के ऊपर। अच्छा भाई, जो मैं प्लेन टैक्स गिवन था, प्लेन टैक्स हमें क्या गिवन था, 0 1 ऑल 0 लास्ट 1। ठीक है, तो हम इस पर आए थे 0 1 ऑल 0 लास्ट 1। ठीक है, अब मैंने जैसे कि फ्लो चार्ट में बताया था, फ्लो चार्ट में क्या था भाई, सबसे पहले उसको हम आईपी से पास करवाना, आईपी टेबल से। अब आईपी टेबल कहाँ है, आईपी टेबल ये रहा। ठीक है, आईपी टेबल ये रहा 2 6 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 बिट होगी ना, सबसे 2 बिट आ गई पहले, फिर उसके बाद 6 बिट आ गई, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सारे हमने उसके हिसाब से अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद क्या बोला था भाई, लेफ्ट अलग हो जाएगा, राइट अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट अलग करके दिखा दिया, लेफ्ट इसका ये हो गया, राइट ये हो गया। अब राइट के ऊपर काम परफॉर्म होगा, राइट के ऊपर काम परफॉर्म होते हुए सबसे पहले हमने क्या करा, ईपी टेबल से पास करवाया। ईपी टेबल ये रहा। ठीक है, ईपी टेबल से पास करवाया हमने। ठीक है, इसको ईपी टेबल से पास करवाएंगे तो आंसर हमारे पास ये आया। ठीक है, ईपी टेबल से पास करने के बाद उसके बाद हमने K1 से जोर किया, K1 से जोर करके मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, K1 से जोर करा। अब K1 से जोर करने के बाद
अलग अलग कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, इसके साथ भी वही वाला काम परफॉर्म करेंगे जो हमने डैश में अप्लाई किया था ना, कि भाई जैसे ये 10000 है और ये क्या बचा है 1100, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके पास रॉस के और ये दोनों होंगे आपके पास कॉलम के, ठीक है। तो क्या बनता है 2,0, ठीक है। और इसके भी अंदर ये होगा कि 2,2, ठीक है, 2,2 और 2,0। तो अब इसके अंदर उसको अब यहाँ पे ये किस तरीके से लिखेंगे, अब हम यहाँ देखो 2,0 ना, तो 2,0 यही होगा, मतलब कि भाई 0 1 2 3 0 1 2, तो 2,0 यही है, तो जीरो जीरो की क्या बिट बनती है वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले को हमें S1 से पास करवाना है, S1 से पास करेंगे 0 1 2 3 ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या है 2,2, तो 2,2 क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर वो काम वो करेंगे, तो ये मतलब ये उसके बाद इन दोनों के बाद जब हम P4 अप्लाई करेंगे तो P4 ये रहा, ठीक है, 2 4 3 1, तो 2 4 3 और 1, सही, ये P4। तो ये हमारे पास एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा राउंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आउटपुट आया है, ठीक है, उसको हमने क्या करा है, ये बना लिया 0 1 इधर आ गया और इस वाले को इसके साथ जोर कर दिया, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ से निकाल लो पीछे से, ये जोर नहीं हो रही, इस वाले को इसके साथ जोर किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला सेम वाला काम हमने इसके ऊपर परफॉर्म किया। सबसे पहले इसको भाई क्या करा, इसको हमने IP से तो पास किया था, सबसे पहले इसको हमने EP टेबल से पास करवाया, EP टेबल से पास करवाने के बाद ये आंसर आया, ये आंसर के बाद हमने इसको K2 से सॉल्व करवाया, K2 से सॉल्व करवाने के बाद हमने क्या करा, इसको अपना P4 से पास करवाया, P4 से पास करवाने नहीं K2 से सॉल्व करवाने के बाद ये आंसर आया, इस आंसर आने के बाद S0 और S1 से पास करवाया, उसके बाद हमने P4 से पास करवाया, सॉल्व किया, उसके बाद IP नंबर से पास करवाया, तो हमारे पास ये आ गया साइफर टेक्स्ट, ठीक है। डिक्रिप्शन भी इसकी इतनी सिंपल है, बस डिक्रिप्शन क्या करना है, डिक्रिप्शन K1 विल रिप्लेस विद द K2, K1 जो हमारा K2 से रिप्लेस हो जाएगी, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा ये, ठीक है। तो ये डिक्रिप्शन है जी। तो अब आ जाते हैं AES पे। अब AES क्या, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो है 2001 में बना था और NIST ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको अप्रूव वगैरह किया था और ये अब तक एप्लीकेबल है, अब तक चल रहा है मतलब। तो भाई इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें जो है जानना की ज़रूरी है, बताता हूँ भाई। इसके अंदर 168 बिट की लेंथ होती है, तो ये अलगोरिथम जो है वो तकरीबन सिमिलर है DES से, और ये जो है अप्लाई होता है ब्लॉक साइफर पे। और ये एसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक वो होता है जो कि वापस अपने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिमेट्रिक होता है जो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर जो है कीज़ की साइज़ जो है वो 128 192 और 256 बिट होती है। अगर AES में की 128 बिट की होगी तो हमारे पास जो राउंड्स हैं वो 10 राउंड होंगे, और अगर 192 बिट की होगी तो 12 राउंड होंगे, और 256 बिट की होगी तो 14 राउंड होंगे। और अगर 128 बिट की होगी तो उसमें NK जो है वो हम 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। NK 6 यूज़ करेंगे 192 में, और NK 256 में जो है वो 8 यूज़ करेंगे। अब NK क्या है वो आगे आएगा तो मैं बता दूंगा कि NK क्या होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ ये फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। पहले फ्लो चार्ट समझ लेंगे तो हमें आगे वर्किंग करना आसान हो जाएगी। अच्छा भाई, वर्किंग पहले तो समझ लो प्लेन टेक्स्ट क्या है भाई। प्लेन टेक्स्ट जो भी गिवन होगा उसके अंदर सबसे पहले हम ऐड राउंड की करेंगे। ऐड राउंड की करने का मतलब ये कि जो की हमें गिवन होगी उसके बाद उसको हम जोर करेंगे। उसके बाद आगे इसमें सब्स्टिट्यूट बिट करेंगे। सब्स्टिट्यूट बिट मतलब क्या है, इसको XY टेबल से पास करेंगे, XY टेबल से पास करेंगे। उसके बाद इसके अंदर रॉस की शिफ्टिंग करेंगे। फिर मिक्स कॉलम जो है इटसेल्फ एक मेथड है जो कि आगे बताऊंगा क्या होता है। मिक्स कॉलम से पास करने के बाद उसके अंदर दोबारा ऐड राउंड की करेंगे, जो कि हम ऐड राउंड की निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राउंड 1। अब ये राउंड पूरे 9 मतलब कि अगर 128 बिट की है तो ये 9 दफ़ा चलता रहेगा सेम राउंड, ठीक है। ये सेम राउंड 120 सेम राउंड 9 दफ़ा चलता रहेगा। उसके बाद 10वां जो लास्ट राउंड होगा उसके अंदर जो है एक स्टेप कम हो जाएगा, कौन सा वाला, मिक्स कॉलम वाला स्टेप परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वही काम करेंगे अपोजिट में, ठीक है। मतलब ऐड राउंड की फिर वो इन्वर्स शिफ्ट की से फिर इन्वर्स सब से पास करेंगे, फिर इस तरीके से सब ये होता जाएगा। अच्छा, अब ये जो की जनरेशन हो रही है, की जनरेशन इटसेल्फ जो है वो कुछ स्टेप से मिलकर बनी हुई है, और हमारे पास कीज़ जो है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सब कीज़ जनरेट होंगी, जैसे W0 W3 और W, मतलब कि इसकी जो कीज़ है सब कीज़ वो हमारे पास W43 तक जमा होंगी, ठीक है। मतलब कि हम निकालेंगे W43 तक। तो अब आते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने अलगोरिथम। अच्छा भाई, अलगोरिथम फ्लो इसके ऊपर कीज़ के ऊपर। अच्छा भाई, कीज़ में क्या है भाई, सबसे पहले जो हमें की गिवन है वो ये गिवन थे, ठीक है। ये हमें की गिवन है 0F1571C9, ठीक है। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बल्कि इसको डेसिमल में रहने दिया, हेक्साडेसिमल में रहने दिया। हेक्साडेसिमल में आने के बाद हमने इसको क्या करा भाई, 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 8 के पेयर्स में चार चार दफ़ा लिख लिया 1 2 3 4, ठीक है 4 में। अब इसके अंदर जो है इसका जो एल्गोरिथम है की जनरेशन का, अभी हम की जनरेशन कर रहे हैं, की जनरेशन का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप करने एक की जनरेट करने के लिए, ठीक है। पहले तो ये चार हमने ऐसे कैसे लिख दिया जो कि हमें गिवन था। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया, रोटेट शिफ्ट वर्ड किया 4 को, W3 को, W3 को हमने वर्ड किया। वर्ड क्या होता है, दो लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है। तो हमने AF इसको जब लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब शिफ्ट किया, रोटेट वर्ड किया, तो क्या हो गया 76 67 98 और AF बाद में आ गया, ठीक है। 76 ये आ गया सब कुछ, सही है। तो इससे क्या हो गया हमारा, मतलब AF जो था वो लास्ट में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, इसको हमने पास करा है XY टेबल से। सब्सटीट्यूट बिट के अंदर क्या होगा, XY टेबल से पास होगा, ठीक है। वो इस वाले टेबल से पास करा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था 76 था, सही है। 76 को हमने जब XY टेबल से पास किया तो 7F था, सॉरी 7 ये रहा, ठीक है। 7 ये रहा और F कहाँ है, यहाँ है। तो 7F जब हम देखेंगे तो क्या बन रहा है, D2 बन रहा है, ठीक है, D2 बन रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, D2 लिख दिया। 67 यहाँ पे देखेंगे अगर 6 ये रहा, ठीक है, 6 ये रहा और 7 ये रहा, ये 6 7 देखेंगे तो क्या बन रहा है 85, 6 7 देखेंगे तो 85 बन रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे 85 लिख दिया। इस तरीके से इस पूरे को ना एक्स वाई से पास करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब ये आरकॉन क्या है, आरकॉन जो है हमारे पास, ये हमारे पास आरकॉन, हमें ये याद करना है कि भाई फर्स्ट जब पहली दफ़ा हम ये कर रहे होंगे ना, पहली राउंड, मतलब ये पहला राउंड होगा, उसके अंदर आरकॉन हमारा 1 ऑल जीरो होंगे, 2 ऑल जीरोस, 3 ऑल 4 ऑल जीरोस, ये 4 में ये, 5 में ये, 6 7 8 9 10, तो इसमें ये होंगे 36 तक होंगे, ठीक है। तो हमें ये याद है जब पहली दफ़ा हम करेंगे तो 0 1 रखेंगे। अब इसके बाद सब बाइट कर दिया, सब बाइट मतलब क्या है कि राउंड उसको उससे पास कर दिया हमने XY टेबल से। उसके बाद अब आरकॉन हमने लिख लिया, आरकॉन। अब इन दोनों को जोर करेंगे, ये आंसर आ गया। अच्छा अब ये क्या है, WI,I-4, ठीक है। WI-4 ये है कि भाई अभी हम कौन से उस पर हैं, WI पे, अभी हम WI पे, आई ये रहा 4, WI इज इक्वल टू 4 माइनस 4, WI-4 है। तो अब आई किस पे, हम आई हमारा 4 है, 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है। अब ये एक वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर, सही है। यही वाली वैल्यू उठाई यहाँ लिख दी। अब हमने W4 निकाले ना, W5 W6 W7 निकालना है। अब W5 W6 W7 किस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, WI इज इक्वल टू WI माइनस N के जॉर WI-1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, W5 निकालना है। तो हमने I की जगह रख दिया 5 माइनस N के, जो मैंने यहाँ बताया था ना कि N के 4 लेंगे, 10 जब अगर 128 बिट की होगी तो 4 N के लेंगे, तो हमने N के रख दिया 4, ठीक है। और यहाँ पे वही I-1, तो हमने ये निकाल लिया। W5 जो है अब किससे आएगा, W1 को जोर करेंगे W4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा W5। तो W1 को जब हम जोर करेंगे W4 का तो W5 मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर हम W6 का भी निकाल लिया, W7 का भी निकाल लिया। W7 को जब W2 से जोर करेंगे W5 के साथ, और W7 में W3 को W6 से जोर करेंगे। तो W5 को अगर हम देखें तो W6 को हम देखें तो W2 से W2 और W5 को जोर करने पर आ रहा है, और W3 और W6 को सॉल्व करने पर W7 आ रहा है, ठीक है। ये हमने सारे निकाल लिए, 4 निकाल लिए। अब 4 निकालने के बाद हमें दोबारा से यही वाला स्टेप पूरा फॉलो करना होगा। क्या करना होगा भाई, 3 8 8 1 एंड 5 है ना, इसके अंदर ये मेरी गलती हो गई थी जो कि मैंने बाद में सही कर ली है, तो ये A है, सही है। अब हमने इसको जब शिफ्ट किया तो भाई रोटेट वर्ड किया तो क्या हो गया 81, यहाँ पर आ गया 81 55 A7 38, ठीक है। उसके बाद ये सब बाइट उसको टेबल से पास किया, ये सारे कुछ हो गया, मतलब ये सारे स्टेप वही वाले परफॉर्म कर लिए। इसलिए हमने ये हमें यहाँ तक W43 तक जाना है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है W43 तक ही, W43 तक निकालने ये। अच्छा ये जितना भी काम हुआ है सारा की पे काम हुआ है, ठीक है, ये सारा काम हुआ है हमारा की के ऊपर। तो ये अभी की हमारा काम हो गया। अब आए थे हम प्लेन टेक्स्ट पे हमें किस तरह काम परफॉर्म करना है। अच्छा भाई प्लेन टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए, हमने क्या बोला था भाई, हमने ये एल्गोरिथम देखा था प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, ऐड राउंड की, सब बाइट की, और शिफ्ट राउंड की, और मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा भाई, अपने इस टेक्स्ट को, जो भी हमारा ये टेक्स्ट था, अच्छा इसके अंदर टेक्स्ट को हम लिखने का तरीका है, जैसे कि 0 1 2 3 0 1, ये हमारा टेक्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखना है ना वो इस तरीके से लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है, मतलब ऐसे लिखना है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारी की थी, की को भी हम ऐसे लिखेंगे 0F15, ठीक है। यहाँ पे हमें की जो गिवन थी 0F1571C9, 0F1571C9, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को की लिखनी है। अब ये लिखने के बाद हमने क्या बोला था, पहले ऐड राउंड की करना था सबसे पहले। तो ऐड राउंड की में हमने सबसे पहले इसको जोर कर दिया, जोर करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके अंदर हमने इसको एक्स उसको वाई डिफाइन कर दिया, और हमने इसी को उसी टेबल से पास कर दिया, इस वाले टेबल से, ठीक है, इस वाले टेबल से पास किया। जैसे कि यहाँ पे क्या था 0E था, तो हमने देखा 0, ठीक है, और E कहाँ है, ये रहा AB, तो हमने 0E की जगह AB लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद CE था, C कहाँ है भाई, C ये रहा, और E कहाँ है, ये रहा, तो हमने CE की जगह पे 8B लिख दिया,
ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे को हमने जब इससे पास करवा दिया ना एक्स वाई टेबल से, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या था, हमें इसमें शिफ्ट राउंड शिफ्ट करनी थी रो। हमने रॉ शिफ्ट करी, तो पहली रॉ को हमने 0 दफ़ा शिफ्ट किया तो वैसे की वैसे रही। उसके बाद जब इसको दूसरी रॉ को हमने जब शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमने वन एक टाइम शिफ्ट किया, मतलब 40 इधर आ गया, 75 इधर, 7F इधर, 7F1 इधर और 05 इधर, ये 1 दफ़ा शिफ्ट किया। उसके बाद इस वाले रॉ को 2 दफ़ा शिफ्ट किया, 2 दफ़ा शिफ्ट करने का मतलब है F0 इधर, FC इधर, 18 इधर और 3F इधर, ठीक है। और इसके बाद इसको 3 दफ़ा शिफ्ट किया, C4 इधर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट कर लिया। अब ये मिक्स कॉलम, अब मिक्स कॉलम जो है, अब मिक्स कॉलम में क्या होता है कि भाई ये वाला मैट्रिक्स हमें याद करना होगा। अब ये मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली ये मैट्रिक्स जो है आसान है, इसको ये देखो 2, ये 2 डायगनल में 2, फिर डायगनल में 1, डायगनल में 3, 1 1 1 1 3 और 1, ठीक है। ये याद करना है मैट्रिक्स एक तरीके से। इसको हमें करना है इससे मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये वाला है, ये सिंपल है, ठीक है। और दूसरा तरीका आगे वो समझाता हूँ। अब पहले तरीके में क्या करते हैं, पहले तरीके समझ लेते हैं। पहला तरीका मतलब क्या है भाई, इस वाली रॉ फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को AB से, 3 को 40 से, 1 को F0 से, 1 को C4 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। AB मल्टीप्लाई बाई 2, 40 मल्टीप्लाई बाई 3, F0 मल्टीप्लाई बाई 1, C4 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसके जो ना कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स किस तरह के हैं भाई, अगर कोई भी लेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो उसका मतलब ये है कि वो लेटर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जोर कर दो उसी लेटर के साथ, तो हमें मल्टीप्लाई बाई 3 का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लो। अच्छा, और दूसरी चीज़ याद रखने की ये कि जब भी ओवरफ्लो होगा ना, ओवरफ्लो हमारे अगर बिट में होगा, जैसे कि हमारी अगर 8 बिट का आंसर है और हमें आंसर 9 बिट में मिलेगा, 9th बिट 1 हो रही होगी, तो हमें उसको 1 1 B से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आगे किस तरीके से। अच्छा, अब और एक चीज़ ये भी है कि जो क्या कहते हैं मल्टी, इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और प्लस और जो है डिवीजन है, मल्टीप्लाई और माइनस कुछ नहीं होता। मतलब कि प्लस और डिवीजन ही होता है, और उसी से हम माइनस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस और डिवीजन से। माइनस और मल्टीप्लाई इटसेल्फ कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, ये तो खैर एक जनरल बात बताइए जो कि नॉलेज में इनकी थी। अच्छा, अब A B को हमने लिख लिया, A और B को लिख लिया। अब मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 का मतलब ये है कि उसके अंदर एक बिट शिफ्ट कर दो। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब होता है कि एक बिट शिफ्ट कर दो। ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमने क्या करा भाई, एक बिट शिफ्ट किया, ये 1 इधर आ गया, ठीक है। ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर और ये 1 इधर, और यहाँ पे हम लगा देंगे 0, ठीक है। जब हमने 0 लगा दिया, अब हम अपने काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th बिट 1 हो गई, ठीक है। ये ओवरफ्लो की बिट शो कर रही है। ओवरफ्लो जब भी होगा तो मैंने क्या बताया था कि जोर करेंगे 1 1 B के साथ। ये 1 हो गया, अगर इधर 3 0 लगा दोगे तो कुछ वैल्यू नहीं रखती, तो 1 1 और ये B। जब इसके बाद हम जोर करेंगे तो जोर किया तो हमारे पास ये आंसर आई है। अब इस आंसर को हम अभी सेव कर लेंगे टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, 40 को मल्टीप्लाई करना है 3 साथ, 40 ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। 40 को अब 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे रूल पढ़ लिया हमने। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बिट जब इधर शिफ्ट किया तो ये 1 बिट इधर 0 जा रही थी, ठीक है। अब मैंने बताया था 9th बिट अगर 1 होगी तो ओवरफ्लो वाला काम करेंगे। अभी यहाँ पे 0 है तो उसमें हम ओवरफ्लो वाला काम नहीं करेंगे। फिर हमने क्या करा भाई, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 2 गया। अब ये 40 मल्टीप्लाई बाय 2 को जोर कर दिया 40 के साथ, दोबारा जोर किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको भी हमने टेम्परेरी सेव कर लिया। अब ये निकल गई हमारे पास ये वैल्यू, ये निकल गई वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई 1 है और ये भी मल्टीप्लाई 1 है, तो हमारा मतलब क्या है, ये दोनों ये वैल्यू सेम ही रहेंगी। ये वाली वैल्यू इधर लिखी हमने, ये वैल्यू इधर लिखी, ठीक है। F और ये 0, ठीक है। ये C और ये 4, ये कर दिया। अब इसको हम अब इस हमें चारों को जोर करना है। अब इस चारों को जब हमें जोर करना है तो इस चारों को जोर करने के लिए सब ईजी है बहुत, कि चारों को एक साथ जोर करने के लिए अगर इवन नंबर ऑफ 1 होंगे ना तो 0 आएगा, इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो 0, ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 जो है वो एक दफ़ा ही आया तो ऑड नंबर है तो 1 आ गया। यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा। यहाँ पे देखो 1 और 1 इवन, दो 1 होगा ना तो इवन हो गया तो ये 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 इवन ऑड था, ये आ गया, ये ऑड था, ये भी ऑड, ये इवन हो गए, 4 1 इवन हो गए तो 0 हो गया, और ये ऑड थे, 3 1 थे तो ऑड थे तो 1 आ गया, ठीक है। हमारे पास आ गया B9, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या करा भाई, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 8B, 3 मल्टीप्लाई बाई 7F, 1 मल्टीप्लाई बाई FC और 1 मल्टीप्लाई बाई E4। सही है, मैंने यहाँ लिख लिया ये। अब ये देखो ये और ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब 2 को 8B से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 7F से मल्टीप्लाई करना है। 8B मैंने लिख लिया, 8B मैंने लिख लिया, ठीक है। जैसे ही 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक बिट शिफ्ट करनी है। जैसे ही मैंने उसको एक बिट शिफ्ट किया तो क्या हुआ, ये 1 ओवरफ्लो में चली गई। 1 ओवरफ्लो में गया तो मैंने इसको जोर कर दिया 1 1B के साथ। देखिए 1 1B से जोर करने के बाद ये आंसर आ गया। इसको मैंने टेम्परेरी सेव कर लिया अपने पास। 3 को 7F से मल्टीप्लाई किया
वही सेम, ये 3 था आपके पास, वो 7f से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 7 था और ये आपके पास f था, ठीक है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ओवरफ्लो में 0 जा रहा था, तो हमने वो हमें 1 से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद फिर इसी के साथ इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आई है, ठीक है। ये आंसर आई है, हमने इन दोनों को यहाँ लिखा, एफ सी को यहाँ लिखा, एफ और ये सी को यहाँ लिखा, ई 4 को यहाँ लिखा। उसके बाद वही जॉरिंग कर ली। देखो सिमिलर पे वो अगर इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो मतलब 1 और 1 2 इवन नंबर था तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया। ये ऑड नंबर थे, 1 2 3 1 थे, ऑड थे तो 1 आ गया। ये इवन नंबर था 0, ऑड नंबर था 1, इवन नंबर था 0, इवन नंबर था 0, ऑड नंबर था 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 94, तो हमने लिख दिया 94। अच्छा, ये तो हो गया मिक्स्ड कॉलम का एक तरीका। अब मिक्स्ड कॉलम का एक और दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं गैलीनियो फील्ड, ठीक है। अब गैलीनियो एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड बनाया था। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी जो है तकरीबन सेम आंसर दोनों का सेम ही आता है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे ओवरफ्लो वाले पॉइंट्स थे, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भाई अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ भी x8 आ जाएगा, जैसे कि ओवरफ्लो में x8 आ जाएगा, तो उसकी जगह पे x8 को हम रिप्लेस कर देंगे x4 x3 x और 1 से, मतलब x की पावर 4 x की पावर 3 x और +1 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा भाई, अब हम निकाले थे, 2 तो हमने निकाले थे ना, अब तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है 89 सही है इसके साथ, तो 89 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय f1, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 1 मल्टीप्लाई बाय 2f, ठीक है। अब हमें 89 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 89 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इस 8 और ये 9। अब हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर के साथ, ठीक है। x की पावर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 से इसके साथ, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 और x की पावर 7, इन सबको x की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या आंसर बनेगा। अगर हम इसको x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, x जिस वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब जब इसको हम x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर देगा, 0 ही आंसर देगा, ठीक है। इसको अब अगर हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर देगा, 0 ही देगा। इसको अगर हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर देगा, x की पावर 3 देगा। x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, x की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 7 देगा। तो क्या आंसर बन गया, x की पावर 7, x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। तो 89 हमारा किसके बराबर हो गया, x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 हमें पता है कि x के बराबर है, 2x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस x। अब x की पावर 8 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 3, x और प्लस 1, इससे हमने रिप्लेस कर दिया। अब जो जो सिमिलर आएंगे ना उनको काट देंगे, x की पावर 4 और x की पावर 4 सिमिलर आ रही थी, x और x सिमिलर आ रहा था, इन दोनों काट दिया, हमारे पास क्या बच गया, x की पावर 3 प्लस 1। अब इसको हम इसी फॉर्म में ले देंगे जैसे कि फॉर्म में लिखा होता भाई, x की पावर 3 और 1 जो है हमारे पास 1 है, जैसे कि 0 1 2 3, ठीक है। x की पावर 3 यहाँ पर आएगी ना, तो हमने इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, बाकी सारे जीरोज कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको अब जो है इस वाले को सॉल्व करते हैं, सही है। 3 मल्टीप्लाई बाय f1, 3 मल्टीप्लाई बाय f1, अब हमें पता है 3 किसके बराबर है, x+1 के बराबर है, तो हमने लिख दिया x+1 और f1 को हमने देखो 0, ठीक है। 0 मतलब 0 का मतलब होता है 1, किसी वेरिएबल की पावर 0 तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 को हमने लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये सारा लिख दिया। अब उसके हमने x+1 से मल्टीप्लाई किया, तो x+1 से मल्टीप्लाई किया तो x से पहले मल्टीप्लाई किया, x8 हो गया, ये x7 हो गया, x6 x5 x4 x5 x8 x7 x6 x5 और x, ठीक है। जब उन्होंने वर्ल्ड से मल्टीप्लाई किया तो वही रहा x7 x6 x5 x4 1। उसके बाद जो जो सिमिलर आ रहे थे सब काट दिए, तो सब काटने का हमारे पास क्या बचा, x3 ही बचा सिर्फ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। हमने इन दोनों को सेव किया टेम्प्रेरी। उसके बाद हमने क्या करा, इसको जॉरिंग कर लेंगे। जॉरिंग पहले इस वाले टर्म को लिखा, फिर इस वाले टर्म को लिखा, और 18 को वही लिख दिया 1 और 8, ठीक है। और 4e को भी हमने सिमिलर लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आंसर आता है। जब इनको हमने जॉरिंग करी वही सेम मेथड कि भाई अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो 1 आएगा, इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो 0 आएगा। ऑड थे 1 आ गया, 1 1 4 0 0 आ गया, 1 1, ठीक है। ये हो गया 57 आंसर आ गया, हमने 57 यहाँ लिख दिया। इसकी भी हम एक और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो भाई हमने क्या करा भाई, अब ले लेते हैं ये वाली फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ठीक है, क्योंकि हमने 3 तो निकाल लिया ना, 2 सारे मेथड निकाल लिए, इस वाले मेथड निकाल लिया, इसको निकाल लेते हैं। 2 3 1 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 35, 3 मल्टीप्लाई बाय 05, 1 मल्टीप्लाई बाय 3f और 1 मल्टीप्लाई बाय 2f। 2 मल्टीप्लाई बाय 3f 35 करेंगे, 35 को हमने ऐसे लिखा 35 की ये बाइनरी टर्म बनती है, बाइनरी टर्म को हमने इसमें पॉलिनोमियल टर्म में कन्वर्ट कर लिया, पॉलिनोमियल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको जब उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया,
ठीक है, ये आंसर आ गया। इसको हमने बाइनरी फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0 5 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया x3 x2 x और 1। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, मतलब 0 1 2 3 और बाकी सारे 0। उसके बाद हमने इसको इसको इन दोनों को और 3f को और 2f को हमने जोर किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 75। ठीक है, ये 75 लिख दिया हमने। इसी तरीके से सारी वैल्यूज लिख लेंगे, ये वाली भी। अच्छा, ये वाली वैल्यूज जो है मैंने निकाल ली थी, तो ये वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे अपने फोर्थ उसके लिए। फोर्थ यहाँ तक हम पहुँच गए। सब्स्टिट्यूट बिट हमने कर लिया। ठीक है, एड राउंड की के लिए सबसे पहले जो हमने सबसे पहले जोर किया सब्स्टिट्यूट बिट, वो हमने एक्स वाई से पास किया। उसके बाद शिफ्ट रॉज में वो जो पहली रॉ को 0 शिफ्ट, सेकंड रॉ को 1, थर्ड रॉ को 2 और फोर्थ रॉ को 3 दफ़ा शिफ्ट किया। उसके बाद मिक्स कॉलम के मैंने 2 मेथड सिखा दिया। अब आ जाओ एड राउंड की पर। ठीक है, एड राउंड की में क्या होता है, जो हमने कीज़ निकाली थी ना, ये वाली कीज़ जो हमने निकाली थी अभी पीछे जो हमने ये वाली कीज़ निकाली थी, ठीक है, 4 तो आ गई थी, ये 4 हमने यूज़ भी कर लिया था। अब ये वाली कीज़ जो हमने निकाली थी ना, DC9037B09B49DF, इसको भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये DC9037B09B49DF E9, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ जोर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। B9 को DC से जोर करेंगे 65, 94 को 9B से जोर करेंगे 07, ठीक है, 57 को जब हम 97 से जोर करेंगे तो 60। ठीक है, ये सब करने के बाद अभी हमारा क्या हो गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें राउंड 9 तक पहुँचेंगे, और राउंड 9 तक पहुँचने के बाद जब शिफ्ट क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद हमें डायरेक्ट ऐड राउंड की से पास करना होगा। उसमें मिक्स कॉलम निकालेंगे, तो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है सैफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को ये वाला फॉलो कर लेंगे पैटर्न, तो सैफर टेक्स्ट जो हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका ए